हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के जो सिलेबस का क्वेश्चन पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में आता है। जो एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है वो आपका जो आता है वो तीनों लैंग्वेज में आता है, यानी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो क्लास 6 के जो एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में वो कौन से 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ईवीएस, जिससे आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल्स, इससे 25 क्वेश्चन, और लैंग्वेज इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन। तो ये आपको पता चल गया। अभी हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। एक एक करके हम इसमें जो है सारी बातें करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि क्वेश्चंस कहाँ से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, अभी हम डिटेल में सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग है? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आप क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ये डाउट होता है कि स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 3, अब जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है क्लास 6 का, आपको पढ़ना कहाँ से है? आपको कहीं से नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ध्यान रखना है एक ही जगह से पढ़ना। आपको 10 जगह से आपको कहीं इतना नहीं घूमना। आपको सिंपल ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, वहीं पे आपको सारा पूरा कम। अगर आप एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं, अभी एमसीक्यू की भी अब हम बात करेंगे, तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट इजीली निकल जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। अब अभी बात आती है, अभी प्रोस्पेक्टस तो सेशन 2022 का आया नहीं है। अब मैं ये जो आपको प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ सेशन 2020 का। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा? बिल्कुल, जो सिलेबस प्रोस्पेक्टस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब चलिए बात करते हैं डिटेल में सिलेबस के बारे में, फिर एक एक करके हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। क्लास 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ये आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। अब सेक्शन 1 यहाँ पे बता दिया, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब इस सेक्शन में देखिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी ये आपको, अगर आप इस एरिया को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट निकालने के करीब करीब आप पास में होंगे। अब इसमें देखिए, आपको इसमें आपने पढ़ लिया सुपर सेंसेस। अब इसमें आपने देखना है जो जो टॉपिक्स लिखे हैं, एक एक टॉपिक्स आपको जो है सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है या सिलेबस जो है कम हुआ है या फिर सिलेबस ज़्यादा हुआ है, ऐसा कुछ भी होगा? जो सिलेबस इस ईयर है, जो सिलेबस इस ईयर है वही आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहेगा। जैसे अगर हम बात करें तो क्लास 6 में तो एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर सिलेबस में चेंजेस होते हैं, और अगर सिलेबस में चेंजेस होते हैं तो आपके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में भी चेंजेस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो आपने पढ़ा है आपसे एग्ज़ाम में वही पूछा जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो सीबीएसई ने, मतलब कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए नहीं। एनसीईआरटी से मतलब कुछ चैप्टर्स कट गए, सीबीएसई से जो है कुछ चैप्टर्स जो है कट कर दिए गए। तो अगर कुछ चैप्टर कर दिए गए तो वो एंट्रेंस टेस्ट में भी कट कर दिए जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक स्किप कर जाएं। तो आपको एक एक टॉपिक पिक करना है। पहले आपने देखा कि ईवीएस में आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आपने पिक कर लिया उसके बाद उसको आपको डिटेल में जो है कवर करना शुरू करना है। हर एक टॉपिक पे आपको वर्क करना है, हर एक टॉपिक पे।
चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। बाकी इसका PDF टेलीग्राम अपलोड है, उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। ये आपने देख लिया सिलेबस, EVS का सिलेबस आप देख रहे हैं अभी। EVS के बाद जो है हम आगे के सिलेबस देखते हैं, लैंग्वेज का भी अभी देखते हैं। सेक्शन 2 अब देखिए मैथमेटिकल्स और न्यूमेरिकल टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये पढ़ना है आपको द फिश टेल, शेप एंड एंगल्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो ये आप देख सकते हैं, आप जब देखेंगे तो ये आपको देख के पता चल जाएगा कि कंप्लीट जो है NCERT का ही सिलेबस है, और उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यानी जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वही सब आपको एंट्रेंस के लिए। और लैंग्वेज में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव, नाउन, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, आपको करना क्या है, NCERT। सेकंड चीज़, उसके बाद बात आती है MCQ प्रैक्टिस। अब MCQ प्रैक्टिस तो आपको बिल्कुल करने हैं। आपको एक काम करना है, शफीक गाइड परचेज कर लेनी है। क्या करना है आपको, शफीक गाइड परचेज कर लेनी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि देखिए आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, तो MCQ प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, शफीक गाइड को परचेज कर लेना है और उससे आपको MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी सिलेबस पार्ट भी आपको उसमें मिले, लेकिन सिलेबस के लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, NCERT को ही फॉलो करें, वो आपके लिए बेस्ट पार्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप NCERT को फॉलो करेंगे तो आप एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकाल पाएंगे। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ सबसे ज़रूरी और जो आपको सबसे पहले भी करनी है, एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर। कुछ करें या नहीं करें, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यही चीज़ कवर करनी है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। अब एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर क्यों करने हैं, इसलिए करने हैं ताकि आपको पता चल सके जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में ही नहीं आ रहे, या आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे। आपने डायरेक्ट पढ़ लिया और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में कंप्लीट बुक से ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बुक के बाहर के क्वेश्चंस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बुक से बाहर के क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हो जाता है वो बात अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही रिलेटेड होता है। तो अगर आप NCERT सिलेबस को अच्छे से कर जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर जाएंगे, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको हर टॉपिक पे वर्क करना है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक पार्ट स्किप कर दें। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं EVS, इंग्लिश और मैथ्स, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। EVS में आपने देख लिया कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स में भी आपने देख लिया और इंग्लिश में भी आपने देख लिया। तो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 टॉपिक पे तो आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, और अगर आप 2 टॉपिक पे अपनी कमांड बना जाते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है ईजिली निकल जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन ये नहीं है कि आप सोचे 2 से 3 दिन में हो जाएगी, उसके लिए टाइम लगता है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जैसे ही नया प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे तो वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है कि कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं इस ईयर, क्योंकि सिलेबस के। तो बस आपको ध्यान रखना है जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, आपको क्लास 5 की NCERT की सारी बुक अच्छे से आपको पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको शफीक गाइड परचेज कर लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है चैनल पे अपलोड है, जो अपलोड नहीं होंगे वो चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी आप शफीक गाइड परचेज कर लेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे और कंटेंट भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है, आपको एक बुक पे डिपेंड नहीं होना है, आपको NCERT सबसे पहले आपको वही चीज़ें करनी, ठीक है। थैंक यू।